हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस बोल जाना मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच गए हैं डिफरेंशिएशन के अगले लेक्चर पे और आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है डिफरेंशिएशन के अंदर, तो हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना थोड़ा ध्यान से कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है यहाँ पे मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, मिक्सचर। अब यहाँ पे मिक्सचर का मतलब क्या है जी, यहाँ पे मिक्सचर का मतलब यहाँ पे ये है कि अभी हम लोग जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे दो वेरिएबल ही आएगा, एक ठो एक्स एक ठो वाई। ठीक है, तो जब दो वेरिएबल यहाँ पे आएगा, एक एक्स और एक वाई, जब दोनों एक साथ कोलैब कर जाए एक ही क्वेश्चन में, इस प्रकार से मान लो साइन एक्स इंटू वाई बराबर मान लो 1 दे रखा है, तो साइन एक्स और वाई क्या हुआ, एक साथ आ गया है ना। और अगर हमसे यहाँ से बोल दिया जाए कि फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इस तरह के क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना थोड़ा सा दिक्कत होता है ना। और इसी तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जब एक्स वाई एक साथ आ जाए। अच्छा, इस प्रकार से मिल सकता है जी, प्लस में भी आ सकता है ना। मान लो इतना बराबर 1 है, ये भी क्या है, ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन ही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन को मिला जुला के दे दे एक्स वाई दोनों के फंक्शन में, ठीक है, दोनों वेरिएबल के रूप में, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछे कि एक्स इंटू टेन इनवर्स वाई प्लस वाई बराबर वो अगर 1 है ना, तो ये फंक्शन क्या है जी, हम इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, अच्छा अगर हमसे कोई पूछे एक्स प्लस वाई बराबर अगर मान लो 2 है, ये फंक्शन क्या है जी, तो हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक्स भी है वाई भी है। तो इस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होता है, डी वाई डी एक्स फाइंड करना होता है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन से हम लोग। बहुत आसान होता है जी डिफ्रेंशिएशन करना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा कॉन्सेप्ट, है ना। तो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, है ना। तो हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड करना है हमको कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स यदि वाई प्लस साइन वाई बराबर दे रखा है कोस एक्स। फंक्शन यहाँ पे दे रखा है कि y प्लस साइन वाई बराबर कोस एक्स है, हमको डिफ्रेंशिएट करना है, फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे y है, अगर मैं y को डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो इसको अब करना क्या है जी, हमको इसको करना है अब डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं फंक्शन को लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस साइन वाई बराबर कोस एक्स। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे जिसको डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन मेरा वाई का है लेकिन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, प्लस अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन वाई को, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, फंक्शन हमारा यहाँ किसका है, वाई का, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाई हो जाएगा, और इस वाई को ले जाएंगे हम लोग ऊपर, और यहाँ पे फिर हो जाएगा डी एक्स। वो डी वाई से डी वाई कट भी जाएगा, है ना, चेन रूल आप लोग पढ़ेंगे जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कोस एक्स। ये फंक्शन एक्स का है तो ये एक्स से डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बटे डी एक्स
प्लस यहाँ से देखो ये भी फंक्शन सेम है, ये भी फंक्शन सेम है, मतलब ये डिफरेंशिएबल अब हो जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। अच्छा डी यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ये तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा जी। अच्छा बराबर, अब कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है। अगर मैं इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा जब मैंने कॉमन कर लिया तो इसके पास क्या बचा 1, ये हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा कॉस वाई, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा जी माइनस साइन एक्स। अच्छा जब अगर हमको फाइंड करना है डी वाई डी एक्स तो ये वाला पोर्शन को अगर मैं इधर डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा जी हमको डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिलेगा माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस वाई। तो ये हो गया मेरा रिजल्ट, है ना। तो इस तरीके से मेरे को फाइंड करना होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसमें जब फंक्शन मेरा इम्प्लिसिट फॉर्म में हो तब, ठीक है। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 25 का सोल्यूशन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। x प्लस साइन एक्स इंटू वाई बराबर दे रखा है, सॉरी साइन माइनस वाई भी है और बराबर 0 है। अब इसको अगर हमको फाइंड बोल दे, किसका फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इस फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना है कि हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे कि साइन एक्स इंटू वाई को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में ये भी डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्स इंटू वाई, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ अपने मन से एक्स इंटू वाई देता हूँ तो इसी फंक्शन को मैं फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको, और हम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा फिर ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स, चूँकि फंक्शन मेरा यहाँ पे वाई का है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, है ना, और 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। अच्छा ये हो जाएगा 1। अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन पूछें आपसे तो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वाई। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको u मान लेता हूँ, अगर मैं इसको v मान लेता हूँ तो क्या बनेगा जी, ये बनेगा कि किसी एक को छोड़ो, एक को डिफरेंशिएट करो। मान लो मैं x को छोड़ा और y को मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा सेम तरीके से मैंने यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया तो y को अब छोड़ेंगे, अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, खत्म। ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये दोनों का है जी, इसका भी है और इसका भी है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। ये बजाएगा इसके पास तो क्या हो जाएगा जी वाई इंटू कॉस एक्स इंटू वाई, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा माइनस डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0, ठीक है। अब जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है उसको हम एक साथ करेंगे, जिसके पास नहीं उसको हम एक साथ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको डी वाई डी एक्स फाइंड करना होता है। तो इसके पास डी वाई बाई डी एक्स नहीं है और इसके पास भी डी वाई डी एक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर देता हूँ और जिसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास है और इसके पास है, और हम दोनों को एक साथ कर देंगे दोनों को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों को एक साथ कर दूँ और जिसके पास है उसको उधर कर दूँ तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकलेगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा उसके बाद माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई कॉस एक्स इंटू वाई बराबर 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे जी, डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है, डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है, तो हम कॉमन कर लेते हैं, ये कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स कॉस एक्स इंटू वाई माइनस 1। अच्छा अगर मैं ये दोनों को उधर भेज दूँ ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस वाई कॉस एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये आएगा। अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे,
क्योंकि हमको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स, तो इसको यहीं रखेंगे पकड़ करके और इस पूरे फंक्शन को हम इधर डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 प्लस वाई कॉस एक्स इंटू वाई, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स इंटू वाई -1। तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट, है ना, ये हो गया मेरा रिजल्ट। तो इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर। तो हम लोग आज यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 5.3, है। क्वेश्चन बहुत सिंपल यहाँ से आता है जी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा। देखो क्वेश्चन में लिख दिया है एक्सरसाइज 5.3, बोल दिया है कि फाइंड करना है सभी का फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है साइन x। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। मतलब इसको करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा कोस x। अच्छा, इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास नहीं है, तो इसको उधर भेज दो जिसके पास डी वाई डी एक्स नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा ये कॉस एक्स -2। अच्छा, यहाँ से क्या निकलेगा जी, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स -2 डिवाइड बाय 3। ये हो गया मेरा रिजल्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि 2x प्लस 3y बराबर साइन वाई, ये क्वेश्चन है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर साइन। देखो यहाँ पे हमको करना x के रिस्पेक्ट में फंक्शन किसका है, y का है। इसका मतलब ये होगा कि मैं पहले डिफरेंशिएट करूँगा साइन y को y के रिस्पेक्ट में, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे y को हम x के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ से क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा यहाँ से 2 प्लस 3 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस y इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। देखो चूँकि हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो दोनों को हम एक साथ करेंगे। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा यहाँ से कॉस वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स -3 डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो 2 बराबर क्या निकलेगा जी, यहाँ से अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा ये कॉस वाई -2 इंटू डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा, हमको निकालना है डी वाई डी एक्स, तो अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा 2 डिवाइड बाई कॉस वाई -2 और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ये है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है कॉस वाई और फाइंड करना है हमको डी वाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बी। अच्छा, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, मतलब पहले हम क्या बोले थे कि अगर किसी फंक्शन का अगर पावर हो तो पहले हमको पावर डिफरेंशिएट करना होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा जी, हमको पहले हम पावर को डिफरेंशिएट करेंगे वाई स्क्वायर को, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। अब इस वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग कॉस वाई को, ये फंक्शन डिफरेंशिएशन हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वाई को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा जी, ये मिलेगा। अच्छा, यहाँ से मिलेगा हमको 2by, ठीक है, और यहाँ से हमको मिलेगा dy डिवाइड बाय dx, और यहाँ से हमको मिलेगा माइनस साइन y, और यहाँ से हमको मिलेगा dy डिवाइड बाय dx। अच्छा, इसके पास भी dy बाई dx है और इसके पास भी dy बाई dx है, तो dy बटे dx को हम एक साथ कर देंगे दोनों को, है ना, ताकि आसानी हो जाए हमको निकालने में। तो ये बराबर यहाँ से निकलेगा माइनस साइन वाई डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स -2by dy डिवाइड बाई डी एक्स। यहाँ से a बराबर क्या निकला जी, यहाँ से अगर हम माइनस को माइनस भी कॉमन कर लेते हैं और डी बाई डी एक्स भी कॉमन कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से माइनस साइन वाई प्लस 2by इंटू
डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ से हमको मिलेगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस ये डिवाइड बाय साइन वाई प्लस 2b/y। ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट किया है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इम्प्लिसिट फॉर्म में उससे कुछ तो है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, यहाँ पे सुनना थोड़ा ध्यान से कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है 10x प्लस 5। हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा जी, अगर हम एक्स को छोड़ते हैं तो वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हमको वाई को छोड़ना पड़ेगा, एक्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, इसका क्या हो जाएगा जी 2y डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है और डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है और डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है, ठीक है। और इसके पास डी वाई डी एक्स नहीं है, इसके पास भी डी वाई डी एक्स नहीं है। तो हम यहाँ से ये करेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स को हम एक साथ सबको कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा इस प्रकार से कुछ, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये मैंने कर लिया। अच्छा इधर क्या है जी सेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे वाई था प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा अब इन सभी से मैं क्या करूँगा जी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लूँगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूँ तो हमको आसानी से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर मिल गया हमको यहाँ से क्या कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये हो जाएगा मेरा रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा अगर मैं x को छोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 2y और इंटू डी वाई बटे डी एक्स और 100 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है और डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2x प्लस वाई को एक साथ करता हूँ, उसके बाद x प्लस 2y को अगर मैं एक साथ करता हूँ तो दोनों के पास डी वाई डी एक्स है, तो एक ठो कॉमन कर लेंगे हम यहाँ से, बराबर क्या मिलेगा 0। अच्छा अब मैं इसको पकड़ के रखता हूँ इधर जी x प्लस 2y इंटू डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स को, और मैं इसको उधर भेजा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा -2x इतना बराबर। अच्छा हमको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर मैं इसको इधर डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y। ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मेरे दिया हुआ है कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा ये हो जाएगा वाई 2x, ये हो जाएगा यहाँ से x 2y डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। यहाँ से ये मिलेगा हमको वाई स्क्वायर, यहाँ से हमको मिलेगा 3y स्क्वायर डी वाई डिवाइड बाय डी एक्स बराबर 0, चूँकि 81 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है, डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है और डी वाई बाई डी एक्स इसके पास भी है। तो मैं क्या करता हूँ सभी डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस
2x इंटू वाई प्लस 3y²। मैं इन सभी से क्या करूँगा जी, dy/dx को कॉमन कर लूँगा, प्लस 3x² प्लस 2xy प्लस y² बराबर 0। अब इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ, तो x² 2xy प्लस 3y² यहाँ से क्या मिलेगा जी हमको, dy/dx बराबर हो जाएगा ये 3x² माइनस के साथ प्लस 2xy प्लस y²। हमको फाइंड करना है dy/dx, तो हम क्या करेंगे जी, इस सारे कोएफिशिएंट को हम इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा यहाँ से 3x² प्लस 2xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे रखा है कि sin² y प्लस cos x इंटू वाई बराबर k है। फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ sin² y को, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी फंक्शन का अगर पावर हो तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे क्या है, sin² है, तो पहले हम sin² को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा sin y से, और फिर हमको अगर sin y को डिफरेंशिएट करना पड़े तो हम करेंगे sin y से, और फिर अगर हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। ठीक है, अच्छा, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कोस को अगर हमको करना है डिफरेंशिएट, तो कोस के पास क्या है जी, x इंटू वाई है, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा x इंटू वाई से। अगर हम x इंटू वाई को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब ये हुआ, ये बन जाएगा यहाँ से 2 sin y, और यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू dy/dx। अच्छा, और यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस में माइनस x इंटू वाई, और यहाँ से अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ तो हो जाएगा x इंटू dy/dx प्लस y। ठीक है, बराबर 0। अच्छा, ये जो पोर्शन है माइनस के साथ, ये इसका भी है और इसका भी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ये क्या बन जाएगा यहाँ से, अगर मैं इसको देखूँ थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, तो ये बन जाएगा sin 2y dy/dx। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बन जाएगा जी, x इंटू साइन x इंटू वाई dy/dx। ठीक है, फिर यहाँ से बन जाएगा ये माइनस साइन x इंटू वाई और यहाँ से हो जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, बराबर 0। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जी कि dy/dx इसके पास भी है और dy/dx इसके पास भी है, तो इस वाले पोर्शन को अगर मैं उधर भेज दूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा sin 2y माइनस x साइन x इंटू वाई। इन सभी से मैंने क्या किया जी, dy/dx को मैंने कॉमन कर लिया, इसको मैंने उधर भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू साइन x इंटू वाई। ठीक है, हमको निकालना है dy/dx, तो इस कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे जी, इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जब हमको रिजल्ट मिलेगा हो जाएगा dy/dx बराबर y साइन x इंटू वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x इंटू साइन x इंटू वाई। ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाला नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है यहाँ पे कि sin² x प्लस cos² y बराबर 1 है। हमको फाइंड करना है dy/dx। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा जी, पहले हमको पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। अगर मैं इसको करूँ डिफरेंशिएशन तो ये बन जाएगा क्या जी, 2 cos y इंटू माइनस साइन y और dy/dx बराबर 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन जाएगा फार्मूला जी किसका, sin 2x का, ये बन जाएगा फार्मूला जी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 2y का इंटू dy/dx
डी एक्स बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको उधर भेज दूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, साइन एक्स बराबर मिलेगा हमको साइन 2y डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या मिलेगा जी, यहाँ से हमको मिलेगा साइन 2x डिवाइड बाय साइन, ठीक है जी मैंने, हाँ साइन 2y। ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से जितना भी एक्सरसाइज में इम्प्लिसिट फॉर्म का था मैंने ख़त्म कर दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, डिटेल से बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इसका फार्मूला भी देखेंगे, प्रूफ, बहुत सारा फार्मूला है जो हम लोग नहीं जान रहे अभी, है ना, उसका प्रूफ भी हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।